ओम श्री गुरुवे नमः। ह्रींकार ह्रींकार रहस्ययुक्तो श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकारमरमः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। हम ब्रह्मास्मि नामक ग्रंथ है जो कि स्वामी निसर्गदत्त महाराज की बातचीत पर आधारित है। विषय चल रहा है मन और संसार परस्पर भिन्न भिन्न नहीं। प्रश्न है स्वप्न प्रारंभ कब हुआ? महाराज, प्रतीत तो यही होता है कि यह अनादि है, पर यथार्थतः तो यह बिल्कुल अभी ही है। क्षण प्रतिक्षण तुम इसे पुनः नया कर रहे हो। यदि एक बार तुम यह समझ लो कि तुम स्वप्न की अवस्था में हो तो तुम जाग पड़ोगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि स्वप्न समाप्त हो। इस उत्कंठा से भरकर तुम अपने हृदय और मन से व्याकुल हो उठोगे और इसके लिए कोई भी मूल्य देने को तत्पर हो जाओगे। और वह मूल्य यही होगा कि तुम वैराग्य और उदासीनता जाग उठे तथा स्वप्न में तुम्हारी रुचि बिल्कुल ही खो जाए। अगला प्रश्न, मैं कितना असहाय हूँ। जब तक अस्तित्व रूपी स्वप्न जारी रहता है तब तक मैं चाहता हूँ कि यह जारी ही रहे, और जब तक मैं चाहता हूँ कि यह जारी रहे तब तक यह चलता ही रहता है। महाराज, तुम इसके जारी रहने की कामना करने हेतु बाध्य नहीं हो। अपनी अवस्था को स्पष्टतापूर्वक देख लो, यह स्पष्टता ही तुम्हें छुटकारा दिलाएगी। अगला प्रश्न, जब तक मैं आपके पास होता हूँ तब तक आपकी कही बातें बहुत सरलता से स्वीकार हो जाती हैं और सत्य प्रतीत होती हैं, पर जैसे ही मैं आपसे दूर हुआ कि मैं चंचल और व्यग्र हो उठता हूँ। महाराज, तुम्हें मुझसे दूर होने की आवश्यकता ही नहीं है, कम से कम मन के स्तर पर तो बिल्कुल ही नहीं। किंतु तुम्हारा मन तो संसार के कल्याण के पीछे भाग रहा है। अगला प्रश्न, संसार कष्टों से भरा हुआ है, अतः इसमें आश्चर्य नहीं कि मेरा मन भी उनसे भरा हो। महाराज, क्या कभी संसार कष्टों से रहित भी था? तुम्हारा एक व्यक्ति के रूप में होना भी तो अन्यों पर हिंसा किए जाने पर ही अवलंबित होता है। तुम्हारा शरीर भी एक ऐसा सम्रांगण ही तो है जो मृतकों और मरणासन्नों से भरा हुआ है। अस्तित्व में हिंसा तो समाविष्ट है ही। अगला प्रश्न, शरीर की दृष्टि से तो ऐसा अवश्य ही है, मानव की दृष्टि से निश्चित ही ऐसा नहीं है। मानवता की दृष्टि से अहिंसा जीवन का नियम है और हिंसा मृत्यु का। महाराज, प्रकृति में अहिंसा कहीं नहीं है। प्रश्नकर्ता, ईश्वर और प्रकृति मानव नहीं होते और उन्हें मानवीय होने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं केवल मनुष्य के ही बारे में कह रहा हूँ कि एक मनुष्य होने के नाते मुझे परम दयालु होना चाहिए। महाराज, क्या तुम्हें यह स्पष्ट है कि जब तक तुम्हारे पास अपनी अस्मिता है जिसकी कि तुम रक्षा करते हो तब तक तुम्हें हिंसक होना ही होगा? प्रश्नकर्ता, हाँ, यह तो मुझे स्पष्ट है। यथार्थ है, मनुष्य होने के लिए तो मुझे अस्मिता शून्य हो जाना होगा। जब तक मैं स्वार्थ युक्त रहता हूँ तब तक तो मैं बस अधोमानव निकृष्ट मानवाकृति मात्र ही हूँ। महाराज, इस प्रकार हम सब अधोमानव हैं और कुछ एक ही मानव हैं। कुछ हों कि बहुत से हों, पुनः यह भी स्पष्टता और उदारता ही है जो कि हमें मानव बनाती है। अधोमानव निकृष्ट मानवकृति मात्र तमोगुण और रजोगुण द्वारा नियंत्रित होते हैं और मानव सत्वगुण के द्वारा स्पष्टता और उदारता सत्व हैं, क्योंकि सत्व मन और कर्म को इसी
रूप में प्रभावित करता है, परंतु वास्तविक सत्य से भी परे की वस्तु है। जब से मैंने तुम्हें जाना है, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम सदैव संसार की सहायता करने में लगे रहते हो। अभी तक तुम कितनी सहायता कर पाए? प्रश्नकर्ता, जरा सी भी सहायता नहीं कर पाया, न तो संसार परिवर्तित हो पाया न मैं, परंतु संसार पीड़ा उठाता है और इसके साथ साथ मैं भी। पीड़ा के विरुद्ध संघर्षरत रहना एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया है जिसे सभ्यता और संस्कृति कहते हैं, दर्शन और धर्म कहा जाता है। यह पीड़ा के विरुद्ध विद्रोह के सिवा और क्या है? अशुभ और अशुभ की समाप्ति, क्या यही आपका अपना भी प्रमुख मौलिक उद्देश्य नहीं है? इस अशुभ को आप अज्ञान कह सकते हैं। दोनों का तात्पर्य तो एक ही है। महाराज, ठीक है, शब्द अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और यह भी महत्वपूर्ण नहीं कि इस क्षण तुम किस रूप में हो। नाम और रूप अनवरत परिवर्तनशील रहते हैं। अपने आप को परिवर्तनशील मन के परिवर्तन रहित साक्षी की तरह जान लो, इतना भर पर्याप्त है। ओम शांति शांति शांति।